हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक। बिफोर दैट, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। सो रिंग 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 करके सुबह के 6 बजे अलार्म घड़ी जो होती है वो बजती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। और नेहा क्या करती है? नेहा अपना चेहरा बनाती है और अपने कानों को एक पिलो यानी एक तकिए की मदद से ढक देती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और एक गर्म कंबल ओढ़ करके सो जाती है। बट शी नोज शी हैज टू गेट अप, शी मटर्स टू हरसेल्फ। लेकिन नेहा जानती थी कि अब तो उसे उठना पड़ेगा, और वो खुद से बड़बड़ाती है। नेहा क्या कहती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म घड़ी हमेशा मुझे 6 बजे उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, ये तो बहुत गलत बात है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे कितना पसंद है सुबह को थोड़ा और सोना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। काश ये घड़ी कभी कभी अपना काम भूल जाया करे, ताकि मैं देर से उठ पाऊं। समथिंग फॉल, नेहा स्माइल्स, और फिर क्या होता है? कुछ चीज गिरती है और नेहा मुस्कुराती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज फॉलन। अरे वाह, मेरी घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब कल मैं देर से उठ पाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, देयर इज नो अलार्म। अब तो कोई अलार्म था ही नहीं। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। इसलिए जो नेहा थी वो सोती ही रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स which come to the windows sill every morning find नेहा still sleeping। लेकिन जो कुछ पक्षी थे, कुछ बर्ड्स थे, वो हर रोज नेहा की खिड़की पर आया करते थे। अब आज जब वो आए तो उन्होंने क्या पाया कि जो नेहा है वो तो अब तक सो रही है। फिर बर्ड्स क्या कहते हैं? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। वो कहते हैं कि अब उठो नेहा, जल्दी उठो। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, और फिर नेहा क्या करती है? उठ जाती है। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। फिर नेहा कहती है कि अरे नहीं, अब अलार्म घड़ी नहीं है तो ये पक्षी मुझे उठा देते हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Even this wish of Neha comes true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either. अब क्या होता है कि नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब अलार्म क्लॉक तो थी नहीं, पर जो बर्ड्स थे, जो पक्षी थे, वो भी नहीं थे। बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन अभी कोई और भी था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए, मतलब छूट जाए। कैन यू गेस हु इट इज? क्या आप बता सकते हैं वो कौन था? द बिग ब्राइट सन, वो था बड़ा और चमकदार सूर्य, मतलब सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। और सूरज ने क्या किया? उसने नेहा के कमरे को एक गर्म मुस्कुराहट से भर दिया, मतलब अपनी रोशनी से भर दिया। फिर नेहा क्या कहती है? ओ माई आईज, अरे नहीं मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी, अब ये सूरज मुझे उठा रहा है। वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे सोने क्यों नहीं देता। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अब क्या होता है? नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अगली सुबह जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो बादलों के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर हर मदर्स वॉइस। अब नेहा तब तक सोती रहती है जब तक उसे उसकी माँ की आवाज़ नहीं आती। अब नेहा की माँ क्या कहती हैं? मदर, वेक अप, उठो। स्लीपी हेड बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा सोने वाला जो कोई इंसान होता है ना, उसको स्लीपी हेड बोल देते हैं। यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेकिंग मी अप। फिर नेहा कहती है, अरे नहीं, मम्मी मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाना चाहती हैं। देर इज नो एस्केप नाउ, अब तो कुछ नहीं हो सकता था। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नेहा क्या करती है? वो उठ जाती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे? क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। अगले दिन क्या होता है कि नेहा खुद से ही उठ जाती है 6 बजे। ठीक है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो अपनी मम्मी को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे। फिर वो पूछती है कि माँ, आज मुझे किसने जगाया। मदर स्माइल, फिर उसकी जो मम्मी होती है नेहा की, वो मुस्कुराती हैं। मदर, फिर उसकी मम्मी बोलती हैं, हु एल्स, और कौन? यू ऑफ कोर्स,
तुमने जगाया। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। फिर नेहा कहती है कि पर मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जगा सकती हूँ। मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। फिर नेहा की मदर कहती हैं कि मुझे बताओ, तुम हर रोज दोपहर को अपना लंच क्यों करती हो। फिर नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। फिर मदर कहती हैं वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। फिर और ये बताओ कि तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। फिर नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। फिर मदर कहती हैं देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। फिर नेहा की मदर कहती हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है, एक अलार्म क्लॉक है जो तुम्हें बताती है कि कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है। नेहा ओ ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। फिर नेहा कहती है कि अब मैं जल्दी में हूँ, मैं बस मिस नहीं करना चाहती। मदर कहती हैं रिलैक्स, टुडे इज संडे, यानी आराम से, आज तो संडे है। नेहा ओ सो ये स्टोरी हमें यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। स्नगल्स क्या होता है। स्नगल्स मतलब होता है सटक कर सो जाना। मटर्स मतलब बड़बड़ाना। एंड रिलैक्स मतलब होता है आराम से। ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज हैं। वॉट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। अब आपको बताना है कि कितने बजे नेहा की जो घड़ी थी वो बजा करती थी। इसमें आप लिखेंगे 6 o'clock, 6 बजे तो बजती थी वो। वॉट डिड द बर्ड से, जो पक्षी थे वो क्या कहते थे। वेक अप, उठ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। इसमें पूछा है कि क्या आपको ऐसा क्या है जो आपको सेम टाइम पर हर रोज जगाता है। इसमें आप लिखेंगे अवर बॉडी क्लॉक, यानी हमारी बॉडी में जो घड़ी है वो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है। पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर। यहाँ पर आपको क्या है कि जंबल लेटर्स दिए हैं और उसका आपको करेक्ट ऑर्डर में स्माइल ऐसे लिखना है। ये आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। और इसमें पूछा है कि सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई घड़ी ही नहीं है, तो आप सुबह कैसे उठेंगे। इसमें आप लिखेंगे नाउ आई विल वेक अप बाय द साउंड ऑफ चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ a temple, or due to the light of or bright sun that will spread in my room in the morning। यानी नहीं, मैं सोता नहीं रहूँगा या फिर रहूँगी, मैं किससे जागूंगा, जो पक्षी जो होते हैं उनके चहचहाने की आवाज़ है, मंदिर की घंटी है, और जो बड़े से सूरज की रोशनी है जो मेरे कमरे में फैल जाती है, उससे मैं उठ जाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉट आर डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं अलग अलग जो मदद करते हैं हमें टाइम जानने में हर रोज़। इसमें आप लिखेंगे देर आर मैनी वेज टू नो द टाइम। फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग टू द रेडियो टेलीविज़न, यानी रेडियो और टेलीविज़न को सुनना या फिर देखना। आस्किंग समवन हु नोज, उससे किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना जिसको टाइम देखना आता हो या फिर उसे पता हो। बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, और हम सनलाइट को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दी हैं, आपको बताना है कि किससे और किसने कहा था। आप यहाँ भी कर सकते हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर, यहाँ पर आप वॉज भरेंगे। द काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड वर, माई टॉयज डैश ब्रोकन वर। इसी तरह से आप सभी फिल इन द ब्लैंक्स को भर सकते हैं। और इसके बाद आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।